हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारी काफ़ी टाइम हो गया है, कोई क्लास नहीं आ रही थी किसी कारणवश, बट आपको आज से डेली क्लास मिलेगी एग्ज़ाम पॉइंटर की, होम साइंस में आल एग्ज़ाम के लिए, होम साइंस से रिलेटेड टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जो भी एग्ज़ाम है आपका, आपको क्लास मिलेगी डेली। तो हमारा जो अध्याय चल रहा था आहार विज्ञान एवं पोषण का, डाइट्स एंड न्यूट्रिशंस, तो वो कंप्लीट हो चुका है। आज से हमारा अध्याय 2 शुरू हो रहा है, वस्त्र विज्ञान यानी कि टेक्सटाइल का। तो आई होप कि आपको ये क्लास भी पसंद आएगी पहले जैसा, लेकिन मैं आपको इसमें केवल पॉइंटर, आल क्वेश्चन, टीजीटी, पीजीटी, एलटी जो भी है, एलटी का तो एग्ज़ाम हमारा हो गया है, बट आगे की तैयारी के लिए वैकेंसी आने वाली है आपकी टीजीटी, पीजीटी जो है, इसी में सभी के लिए क्लास हेल्प रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम पॉइंटर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, वस्त्र का लपेटा जाना का साथ अधिक मज़ेदार होता है, क्या होता है? सीधा स्वभाव। ये डीएसएसबी पीजीटी सन 2018 में क्वेश्चन, यहाँ पर आप देखते चलिए, यहाँ के सभी जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। दूसरा है हमारा कि निम्न संहंत्रा, चमक नहीं रहा है, निम्न संहनता वाले कपड़े का भार कम होता है कितना? क्या होता है? भार कम होता है। नवंबर 1985 में सृजित हुआ, क्या हुआ था? वस्त्र मंत्रालय। तीसरा है हमारा, शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला वस्त्र है, कौन सा? एक मिनट, आने वाला शब्द है तो वो कौन सा है हमारा? तो इसमें हमारा क्या होगा? वस्त्र। कपड़ों का सिद्धांत है, क्या है? मॉडेस्टी, शालीनता। सही सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड। पॉलिस्टर, ग्लाइकोज, टेरी फ्लेथिन एसिड, ठीक है। नायलॉन, कैप्रोलैक्टन, ओलिफिन्स, एल्केन्स, स्पैंडेक्स, पॉलीयूरेथीन। ये आमने सामने जो है इसका सही मैचिंग है, क्योंकि ये सॉल्वर है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नीचे हमारा ये भी हमें सुमेलन कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। विलियर्ड परिधान जो होता है वो क्या होता है? मेचपोस। ये वलर्प यानी कि बोरा क्या होता है? थैली निर्माण, एक बोरा होता है। चाइना सिल्क किसे कहते हैं? अधो वस्त्र को। एक हक क्या होता है? तौलिया। आगे देखिए, आगे हमारा ये भी सही सुमेलन कीजिए। रेयॉन यानी कि कॉपर सल्फेट। पॉलिस्टर, टेरेफ्लेथिंग तेजाब, टेरेफ्लेथिलिक तेजाब। कार्बन जो होता है वो हमारा कार्बन बीपीसी, क्या होता है हमारा? बीपीसी। नायलॉन क्या होता है? कैप्रोलैक्टम। ऊन क्या होता है? एक्रिलोनाइट ट्राइल। आगे हमारा है नीचे कि ASTM का सही पूर्ण रूप है, क्या है? अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स।
ठीक है, ये यूजीसी नेट में हमारा आएगा क्वेश्चन है। सही सुमेलन कीजिए सूची फर्स्ट को, सुमेलन कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। ड्राफ्टिंग में आवश्यकता होती है विस्तार, मुलायम या खुरदरापन होता है बुनावट, यातायात में पहने वाले कपड़े नायलॉन के होने चाहिए, और कोयर मिलता है नारियल में। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है, आव ए रवा का अर्थ है, क्या है? बहता पानी। क्या है हमारा? बहता पानी। विमित्य स्थिर वस्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो इसका हमारा होगा वस्त्र जिसमें तत्यक प्रतिप्राप्ति, लचीलापन और संजकता अच्छी है। नीचे हमारा कि वस्त्र की पहचान अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है माइक्रोस्कोपीय परीक्षण। सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा होगा, कौन सा होगा? मोटा सूती कपड़ा। रेशे का वह गुण जिसमें रेशे को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है, क्या कहलाता है? प्रतिस्कंदता। वस्त्र उपयोगी रेशों के आपस में सटने की क्षमता के गुण में योगदान देते हैं, कौन देते हैं? रेशे की सूक्ष्म एवं सतह की प्रकृति। आगे देखिए, सही सुमेलन कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। यही है इसमें कि अवशोषकता क्या है? तो छिद्रों द्वारा द्रव को आकर्षित एवं ग्रहण करना ही अवशोषण है, अवशोषकता है। ठीक है, इलास्टिक रिकवरी क्या है? खिंचाव बेतनाव ग्रहण करने के पश्चात मूल लंबाई में वापस आना, क्या है? इलास्टिक रिकवरी है। प्रतिस्कंदता अत्यधिक दबाव के पश्चात मूल आयतन में वापस आना। नंबर डी, लचीलापन बिना टूटे हुए मोड़ना। अनेक परतों वाले वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण क्या है? क्या है इसका? कि हमारा किल्डेड टेक्सटाइल्स। रेशे या वस्त्र की खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? हमारा अपघर्षण प्रतिरोधकता। एक प्राकृतिक कैल्कुइज फाइबर नहीं है, क्या नहीं है? कॉम्प्रोमोनियम। मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड, तेल, मोम, पैराफिन। आगे देखिए, सही सुमेलन कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। उपकरण और परीक्षित गुणधर्म। ऑप्शन ए पिक ग्लास, क्या है? तांगे की गिनती। बी बीसले बैलेंस, सीधे तंतु का अंक। डेसीमीटर यानी कि कपड़े का निर्माण। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कपड़े के रंगों का वर्ण। फिर है हमारा सही सुमेलन कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो इसमें हमारा ये होगा कि ये इकाइयाँ हैं, ये गुणवत्ता मानक है। ऑप्शन नंबर ए डेनियर क्या होता है? 9000 मीटर के ग्राम में ढेर। दूसरा है हमारा टैक्स 1000 मीटर के ग्राम में पुंज। और नंबर सी दीर्घ सिरा अंक प्रति पौंड 560 गज के रेशे का विमलीकरण। ठीक है, ऑप्शन डी सूती काउंट प्रति पौंड 840 गज के रेशे का विमलीकरण। प्राथमिक गुणधर्म नहीं है, तो नहीं हमारा क्या? मजबूती। आगे देखते हैं,
अभिविन्यास जो एक दर्शीय वस्त्र के लिए उपयुक्त होता है। दोहरी तह। सही सुमेलन कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। मखमल। ताना की रेशमी सतह पर रोएं। सूती या नकली मखमल कैसा होता है? मानक सतह पर रोएं। वेलेक्रो क्या होता है हमारा? कि हुक आइज का बुना हुआ नायलॉन पट्टी। वेवेलुरु रुई का छोटा मोटा ढेर। नीचे देखिए, वस्त्र उद्योग में उपयोग किए जाने वाले में खतरनाक रसायन है अजो सम्मिलित कैलोरीन समिश्र। कृत्रिम रेशों के उत्पादन का सही अनुक्रम है, तो क्या है हमारा? क्या होगा इसमें? यूनिट नंबर 1 बहुलकीकरण। नंबर 2 घोल में गलाना। नंबर 3 बाहर निकालने की क्रिया। नंबर 4 परिष्करण रसायनों के साथ उपचार। आगे देखिए, सही सुमेलन कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। एंटीस्टैटिक, इससे आराम और सुरक्षा आती है। वाटर रेपेलेंट, ये हमारा ऑप्शन बी है। रक्षात्मक फिनिश। स्लीप रेजिस्टेंस, टिकाऊपन में बदलाव लाता है। ऑप्शन डी गिनिंग बनावट का निर्माण होता है। आगे चलिए गाइस, आगे देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन होगा इसका पेज नंबर 131 पे आ गए हम कि सही सुमेलन कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। ये नेट जेआरएफ की क्वेश्चन है। नेट और जेआरएफ का अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि उसमें ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं सूची वाले ज़्यादातर। तो हमारा ये है कि मुलायम फर्श क्या होता है? कालीन। रंग क्षेत्र रंग। सख्त फर्श लकड़ी की फ्लोरिंग। ध्वनिरोधी रबर फ्लोरिंग। ठीक है, सही सम्मेलन कीजिए सूची फर्स्ट सूची सेकंड। परिसज्जा श्रेणियाँ। ट्यूरवेल प्रेस रख रखाव विशेषताओं का बढ़ावा देती है। एंटीस्टैटिक आराम प्रदान करता है। वाटर रेपेलेंट सुरक्षा परिसज्जा है। स्लीप रेसिस्टेंट मजबूती का प्रभाव डालता है। सही सुमेलन कीजिए सूची फर्स्ट सूची सेकंड से। काउट और उनके वर्णन। सूती काउट 1 पाउंड वजन में 840 गज की लंबी लच्छियों की। ठीक है। ऊनी काउंट बी वाला ऑप्शन 1 पाउंड वजन में 300 गज लंबी लच्छियों की संख्या होती है। ऑप्शन सी कस्टर्ड काउंट 1 पाउंड वजन में 560 गज लंबाई लच्छियों की संख्या होती है। ऑप्शन डी मैट्रिक काउंट 1 किलो वजन में 1 किलोमीटर लंबाई की लच्छिया की संख्या है। आपके लिए ये क्लास यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पुटअप यूजीसी नेट के हैं और इसमें ऑल एग्ज़ाम के हैं। जितने भी आपके एग्ज़ाम में नेट का हो, टीजीटी पीजीटी का जो भी क्वेश्चन है सभी इसमें आए हुए हैं और रिपीटेड भी होते रहते हैं। थोड़ा वो चेंजिंग हो जाता है, लेकिन सब रिपीटेड हो जाते हैं। आप देखिए, सही सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट सूची सेकंड से। तो पहला है हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वर्णदीप्ति कलर वैल्यू। पैड स्टीम रेंज रंगाई। ऑप्शन सी क्रिम्स टेरेस्टर तंतु वर्ण एवं धागा। हेयरनेस मीटर यानी कि धागा। अजरक बनाने का सही क्रम क्या है? अजरक तो कपड़ों को धोना होता है 2 नंबर।
मायरोवलम में रंगना होता है। 3 गोंद को लगाना। ऑप्शन 4 फिटकरी को लगाना। ऑप्शन 5 इंडिगो में रंगना। आगे देखिए, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। एक्रिलिक क्या है? मॉडिफाइड बेसिक रंग। रेशम अम्ल रंग। पॉलिस्टर डिस्पर्स रंग। और कॉटन डायरेक्ट रंग। ठीक है, नीचे देखिए, सही सुमेलन कीजिए। पॉलीमाइड तंतु नायलॉन। धागों की संख्या पाइलबिप वेलवेट। एक लंबा तंतु गुच्छा फिलामेंट। यह आपके वस्त्रों के नाम है। आगे देखिए, वस्त्रों की विशेषताओं में से प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाता है। तो अल्ट्रा वायलेट से सुरक्षा, लो की मदता और जल भित्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, सही सुमेलन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ड्रॉ फिटिंग में आवश्यकता है विस्तार की, मुलायम या खुरदरापन। टेक्सचर, यात्रा में पहनने वाले कपड़े नायलॉन के होने चाहिए। कॉयर से उपलब्ध क्या होता है? नारियल होता है। ठीक है, स्पेंडेक्स तंतु है इलास्टामेरिक का। ठीक है, इलास्टामेरिक। सही सुमेलन कीजिए। आगे देखिए, सही सुमेलन कीजिए। रेशे और उनकी प्रतीत। ठीक है, ऊन सल की संरचना, लिनेन नॉड संरचना, सिल्क शीशे की छड़ जैसी संरचना, कॉटन सम्मिलित संरचना। ठीक है, आगे है वह सम्मिश्रण जिसमें ज्वाला मंद करने की श्रेष्ठ क्षमता है। तो माड एक्रिलिक ऊन एरामिड पीवीसी। ठीक है, आगे देखिए आप सभी क्वेश्चन ये आपके यूजीसी नेट सब ये यूजीसी नेट के चलते हैं फिलहाल। कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, देखिएगा। बिना सीसल पत्ते से प्राप्त किए जाने वाले तंतु कौन से हैं? सीसल अवाका। ठीक है, ये है। और रंग द्रव्य पिगमेंट क्या है? तंतुओं को सॉल्यूशन रंगाई में प्रयोग होते हैं। क्या होते हैं? नायलॉन और रेयॉन। सही सुमेलन, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। पॉलीमाइड तंतु का उदाहरण है नायलॉन। धागे की संख्या। एक लंबा तंतु गुच्छा होता है फिलामेंट। ठीक है, ये मैंने ऊपर भी दिखा दिया आपको। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। गाढ़ा बनाने वाले तत्व हैं सोडियम एल्गिनेट। ठीक है, एसीटेट सिरका युक्त एसीटोन। सूती 72% सल्फ्यूरिक एसिड। ऊन और रेशमी के लिए 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर है सूची सेकंड, सूची फर्स्ट से सुमेलित करना। कपड़ों की गिनती एवं घनत्व कवर फैक्टर होता है। धागे की मजबूती जीवाणु रहित होती है। पॉलिस्टर मिश्रित सूत जो होता है सिंथेटिक रेनिन होता है। सलबट अवरोधक होता है। खिंचाव मजबूती। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ऊन तथा रेशम क्या होती है? आम्ल रंग। एक्रिलिक माइड 5 बेसिक रंग। पॉलिस्टीन एवं नायलॉन डिस्पर्स रंग। सूत प्रत्यक्ष रंग। ठीक है, धागे की सूक्ष्मता आधारित है धागे के वजन पर। किसी वस्तु की रगड़ने से उनकी सहनशीलता का परीक्षण लेने की विशेषता को कहते हैं रेजिलियंसी। ठीक है, आगे देखिए, पेज नंबर 131 आई है हमारा। 132 हमने करा दिया है, 31 भी हो गया है। अब हमारे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी, टीएसएसवी, यूजीसी नेट, एमपी, पीएचडी सब इसी टाइप की क्वेश्चन है, आप देख भी लीजिए। देखिए गाइस,
नीचे तक सेम यही चलेगा हमारा। अब देखिए, पहला है वस्त्र को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है तो कड़ी मोती बनती है, वह वस्त्र है रेशमी। रेशे की सूक्ष्म बीन परीक्षण में जब एंटी और कोशियानुमा रचना दिखती है तो वह रेशा होता है। कैसा होता है? सूती। मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग लाया जाता है। क्या लाया जाता है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड, तेल, मोम, पैराफिन। ठीक है। जंतु तंतु के ज्वलन टेस्ट देता है नीली आग। रेशा है, क्या है? अपचय कार्बोहाइड्रेट। सूती कपड़ा जलता है, उसमें से निकलती है पीली लौ। ठीक है। तने वाला तंतु नहीं है, क्या नहीं है? कापोक। दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता है। प्रत्यास्थता। ठीक है। सबसे खराब वस्त्र है कौन सा? पारदर्शी। रेजिस्ट ड्राइंग की तकनीकी है ट्राई एंड डाई। मैगलीन का प्रयोग होता है मलमल के लिए। कपास, लिनन एवं जूट सेल्यूलोजिक रेशे। देखिए, मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है लॉफ्ट। सूती कपड़े की सिकुड़न कम की जाती है मर्सराइजिंग प्रक्रिया द्वारा। कॉटन शब्द अरबी शब्द कॉटोन या क्यूटून से लिया गया है, जिसका अर्थ है जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। ठीक है। लिनन प्राप्त किया जाता है किससे? फ्लैक्स से। वह उत्पाद जिसके लिए ओटाई की आवश्यकता होती है रुई। तने से प्राप्त होने वाला रेशा है लिनन। लिनन द्वारा निर्मित वहीन बुना हुआ कपड़ा सटीक। सूती कपड़े की प्रोसेसिंग का अनुक्रम है, क्या है? सीजिंग, डिसाइजिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग, प्रिंटिंग, स्क्योरिंग एंड हीट सेटिंग। सूची सेकंड सही सुमेलन कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। कपास जो होता है बीज के कोई से प्राप्त होता है। अनानास पादप पत्ता, अलसी पादप तना, अलसी जो होता है पादप तना होता है। नारियल की जटा फलों का छिलका। फ्लैक्स के पौधे के लिए प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है लिनेन की। पौधे के पत्तों से प्राप्त किए जाने वाले तंतु हैं पीना सीसल के। पूर्ण विकसित सेल्यूलोजिक तंतु है रेयॉन लाइसोल का। अनानास पौधे के अंगों कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं पत्ता। जूट तंतु को कहते हैं क्या? स्वर्णिम तंतु। लिनेन वस्त्र के प्रत्याकरण का सही अनुक्रम है रिफलिंग, रेटिंग, स्काउजिंग, हैंगिंग। लिनेन है प्राकृतिक फाइबर, वह रेशा जिसमें ताप है उबलने को सहन करने की क्षमता होती है। कपास सूती। कपास को साफ करने की विधि है गिलिंग। एक तने का रेशा है जूट। कोय से बीज अलग करने की क्रिया कहलाती है गिनिंग। सही सुमेलन है सूची फर्स्ट सूची सेकंड। कपास सेल्यूलोजिक फाइबर। सिल्क गोंद के दाने जैसा तंतु। ऊन वायु स्पेस युक्त मेडुला जो पृथक्करण बढ़ा रहा है रेयॉन तंतु। क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांश पाई जाती है कपास व लिनन में। ठीक है। लिनन का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है कि वह बहुकोणीय है।
सूती वस्त्र तैयार होता है कपास से। स्टेपल तंतु का उदाहरण है जूट। सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषण का गुण होता है सूती रेशे में। बीज वाला तंतु है कपास। प्राकृतिक तंतु है कपास। कपास के लिए उपयुक्त नहीं है विखरा डिस्पर्स रंजक। तौलिया के लिए उपयुक्त कपड़ा होता है सूती। क्षार से वस्त्रों की हानि नहीं पहुंचती सूती। पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है सूती वस्त्र में। कपास का रासायनिक नाम है सेल्यूलोज। कपास के रेशे की लंबाई होती है 1/2 सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए से क्या कराई जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल से। एक मिनट, यहाँ थे हम। क्षार से वस्त्रों की हानि नहीं पहुंचती सूती होता है। और पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है सूती वस्त्र में। कपास का रासायनिक नाम क्या है सेल्यूलोज होता है। और कपास के रेशे की लंबाई होती है, ठीक है। और सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए से कराई जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल से। कपास तथा धागा मिलाकर तैयार किया जाता है कॉट शबूल। कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है लंबा। कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश है अमेरिका। उच्च रक्तदाब से पीड़ित रोगी को देना चाहिए कम सोडियम आहार। ऊन से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्टिंग होंगे हमारे। देखिए आप, पहला क्वेश्चन हमारा कि अलपाका रेशा की व्युत्पत्ति होती है भेड़ से, ठीक है। मेडुला की उपस्थिति विशेषता है ऊनी रेशे की। आर्द्र त्राव्य दबाव में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, जिसे कहा जाता है फैक्टिंग। प्राकृतिक तंतु में सबसे निर्बल रेशा है ऊन। वह प्राकृतिक रेशा जिसमें सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है वो भी ऊन होता है, ठीक है। वह प्राकृतिक रेशा जिसमें सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है उनमें। ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा पेस्को के ऊन से बनता है कैलिको। रेशे को पानी में भिगोने पर इनकी मजबूती कम हो जाती है ऊनी। ऊन में से गंदगी निकालने के लिए प्रयोग में आने वाली प्रक्रिया है स्काउरिंग अजाई। ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं केराटिन। जीवित भेड़ से उतारा जाता है फिलिक्स। सबसे अच्छी लचक होती है ऊन तथा पॉलिस्टर तंतुओं में। ऊनी अपनी लगभग मजबूती खो देती है जब गोली होती है 40%, जब गीली होती है 40%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है कोई सी बीज अलग करने की क्रिया कहलाती है क्या गिनिंग। सही सुमेलन सूची फर्स्ट सूची सेकंड। कपास सेल्यूलोजिक फाइबर। सिल्क गोंद के दाने जैसा तंतु। ऊन वायु स्पेस युक्त मेडुला जो पृथक्करण बढ़ा रहा है। और प्रेयन यानी कि तंतु। क्रॉस लिंकेज व साइड चेंज अधिकांश पाई जाती है कपास व लिनन में। लिनन का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है कि वह बहुकोणीय है। सूती वस्त्र तैयार होता है कपास से। सॉरी, ये तो हमारा हो भी गया।
इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों को विशेषता कहलाती है फेल्टिंग। ऊन के उत्पादन का सही क्रम है क्या है? कॉटन श्रेणी में रखना, कार्बोनाइजिंग, धोना, कंघी करना। ठीक है। सही सम्मेलन सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ऊन स्रोत। खींची हुई ऊन किससे प्राप्त होती है? मरे हुए जानवर से। पवित्र ऊन वर्जिन रद्दी है, ताजी बिना उपयोग में लाई हुई ऊन। पूर्ण चक्रण ऊन है, बिना प्रयोग में आया रद्दी माल। कटी हुई ऊन लाई जिंदा पालतू जानवर की। सूक्ष्मदर्शी से ऊन का तंतु दिखता है शल्क। आगे देखिए। ऊन की मैट की विशेषता को कहते हैं फेल्टिंग। ऊन की आणविक संरचना में सबसे कमजोर होता है सोडियम जोड़ा। सीधे तंतु से बनाया जाता है फेल्ट वस्त्र। ऊन के तंतु के अणु में उपस्थित सल्फर के 2 परमाणुओं के बीच के बंध का नाम है क्या है? वांडर वाल्ट फोर्स। ऊनी वस्त्रों में सिलवट प्रतिरोधक का कारण है अच्छा लचीलापन, अच्छी प्रतिसंगतता। ऊनी वस्त्रों में सिलवट प्रतिरोधकता का कारण है अच्छा लचीलापन, अच्छी प्रतिसंगतता। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं शेयरिंग। टैकलॉक ऊन है निम्न श्रेणी का ऊन। प्राणी रेशा है रेशम का। ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा बीज है, बीच में एक सूती कपड़ा रखकर। ऊनी कपड़े फ्लीसिंग का अच्छा पदार्थ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यदि ऊन को क्षारयुक्त साबुन से धोया जाए वह कपड़ा कैड़ा हो जाता है। 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन और 16% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन और 4% सल्फर वाला रेशा कौन सा है? ऊन। ऊन जलने के बाद देती है काली भस्म। ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है हिरन। अब हमारे कुछ क्वेश्चन रेशम से आएंगे। देखिए सभी क्वेश्चन हमारे ये आए हुए हैं। ये देखिए टीजीटी पीजीटी में रेशम क्या है ना? रेशम से क्वेश्चन आएंगे। रेशम के भौतिक गुण क्या है? गुण है क्या है? चिकना सूत्र और संयत दीर्घाकार। ठीक है। रेशम के धागे के उत्पादन के लिए लार्वा कोकून के प्रसंस्करण के चरणों का सही क्रम है क्या है? छटाई करना, शॉर्टिंग, रील बनाना और रीलिंग, थ्रोइंग, कताई, गोंद छुड़ाना, डिंगिंग, भरण, वेटिंगा। फिलामेंट कोर्स डोपियन नाइल प्रकार है रेशम के। सिल्क विज्ञान को कहते हैं सेरीकल्चर। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है फाइब्रिन। रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाया जा सकता है अवशोषक विधि से। ठीक है। रेशम अथवा रेयान से निर्मित 3 झीना वस्त्र है शिफॉन। प्रोटीन युक्त रेशा तंतु है रेशम। तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम है रेशम। बाल के जलने की बदबू देते हैं प्रोटीन रेशे। सूक्ष्मदर्शी के नीचे संबंधित रेशम से मित्र दिखता है जंगली रेशम। तो आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। आपको डेली पर डे क्लास मिलेगी। आपकी आने वाले एग्ज़ाम में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी का आप देख ही रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ रहा है कि हाँ शायद जल्दी से जल्दी यूपी में वैकेंसी आएगी। तो आपके लिए क्लासें मेरी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।